कैसे हो? वैसे तो जेल प्रेरी की एग्जाम हो चुकी है, 2 दिन बीत चुके हैं। एक मामला छोटा सा उठा है मगर कोई बोल नहीं रहा है। क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर जो अजमेर का जो एक महाविद्यालय था उसमें जो चीज घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है, यानी बहुत ही बुरी खबर है ये। 2 दिन से मैं भी सोच रहा था कि कोई बोलेगा, फिर कोई नहीं बोला तो कि एक बार चलकर बच्चों को इस बारे में अवगत करवाता है। वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत पता चल जाता है। यह अजमेर का महाविद्यालय था और इस महाविद्यालय में कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर के अंदर जाकर वापस आ गए। ना तो इसके बारे में कोई यूट्यूबर बोल रहा है, ना कोई प्रशासन बोल रहा है, ना पुलिस विभाग बोल रहा है, ना जेल प्रहरी के एग्जाम करवाने वाले बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मगर आपने एक चीज देखी कि इस भर्ती में जो अगर पदों की संख्या देखी जाए तो 803 थी मेरे साथियों, और 6 लाख लोगों ने फॉर्म एग्जाम दिया है। 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। कंपटीशन तो टफ होना है, परंतु इस कंपटीशन के बीच इस सेंटर में अगर 19-20 भी, जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, क्या हो गया है? पेपर लीक। अगर इस सेंटर पर कुछ पेपर में गड़बड़ हुई तो 50 से 60 बच्चे ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जिस कदर बच्चे बता रहे हैं, जिस कदर बातें अब खुलकर सामने आ रही है, तो ये छोटा मोटा कपड़ा नहीं। 803 पदों की भर्ती में अगर 8 बच्चों को भी प्रॉफिट हो गया तो मेरिट को उथल पुथल कर देंगे। हालांकि चोर पकड़ा जाएगा, मगर कब पकड़ा जाएगा पता नहीं। मगर इतनी सख्ताई के बाद भी अभी तक बोर्ड से, पुलिस विभाग से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी न्यूज़पेपर ने यह खबर नहीं छापी। तो इन्हें जो विद्यार्थी है इनके हित में बोलेगा कौन? इन विद्यार्थियों के हित में बोलेगा कौन? आप एक चीज को देखिए मेरे साथियों, यह चीज मेरे सामने है, आपको नजर आ रही होगी। और यहां पर जो ये पूरा नजारा दिख रहा है आपका, राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर, इसमें जो बच्चे कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं आप सभी को पता होना चाहिए। कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई साहब हम जब अंदर गए तो बाहर की जो दीवार है उससे कूदकर 8-10 जने आए। 8-10 जने आने का मतलब क्या हुआ? और बच्चे एग्जाम छोड़कर बाहर आए, फिर भी कोई पुलिस प्रशासन वहां देख रेख करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। तो भाई इन विद्यार्थियों की सुनेगा कौन? पशु परिचय में आप नॉर्मलाइजेशन से खा जाओगे, जेल प्रेरी की एक छोटी सी भर्ती में आप बड़ा खेल खेल जाओगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर सबका ध्यान है, मगर यहां ध्यान आकर्षित कोई नहीं कर रहा है। जबकि ये इन तादाद में देखूं तो मैं ये 60 से 70 बच्चे हैं ये इस तादाद में, और इनमें से कुछ बच्चे तो एग्जाम भी नहीं देख रहा है। आ गए कि भाई साहब एग्जाम देने का क्या फायदा? अरे एग्जाम देने का क्या फायदा? अगर इस एग्जाम से 10 बच्चे पास होते तो जांच होगी तो हम भी जाएंगे भाई साहब, इससे अच्छा तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे। ये कह रहे हैं भाई इससे अच्छा तो भाई साहब हम एग्जाम ही नहीं दे, इससे अच्छा तो एग्जाम नहीं देंगे तो ही सुखी रहेंगे। तो ये एक बहुत ही लचर पल्लानी है, इस पर अभी तक कोई सुधार नहीं है। आपने एसआई में देखा बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे एसटीएम साहब पकड़े गए अभी, मगर प्रशासन यहां पर आकर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? क्यों यहां कोई पुलिस विभाग ना तो पहले आया ना बाद में आया? कोई बड़ा मामला लगता है और इसकी सघनता से जांच हो तो यहां पर ये पहली बारी का नजारा है। और ये तो वो मामला है जहां से सोशल मीडिया पर यह चीज वायरल है। अगर एक बच्चा 5 मिनट लेट पहुंचता है, 2 मिनट लेट पहुंचता है, 1 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसे सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाता है कि भाई साहब आप लेट हो। जबकि पीछे से बच्चे कूद कर आ रहे हैं, तो ये कहां का इंसाफ रहा भाई साहब? तमाम बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? मांग करते हैं कि इसकी जांच हो, दोषियों को सजा मिले। दोषियों को क्या मिले? सजा मिले। तो भाई साहब ये गलत हुआ, अब पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ इसकी किसी ने समीक्षा ही नहीं की, इसकी वास्तव में समीक्षा ही नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल ही नहीं हुई, तो पता कैसे चला भाई साहब? ना तो इस विद्यालय पर एक्शन हुआ, ना इन बच्चों से कोई अधिकारी आकर बार बात कर रहा है,
ना इनकी कोई संतोषजनक जवाब है, ना न्यूज़पेपर ने खबर दिखाई है, ना तो आज तक की बात हुई है, ना फर्स्ट इंडिया की बात हुई है, ना जलको राजस्थान की बात हुई है। किसकी बात हुई है? बस एक दो यूट्यूबर जो छात्र हितेशी थे उन्होंने इसका वीडियो भी डाला है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे अच्छे भी हैं, मगर सबको खुलकर एक एक बार इस पर बोलना चाहिए था। इस सेंटर की जांच होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि इस सेंटर की भी एग्जाम दोबारा होती है तो एक दो जो दोषी व्यक्ति है वो छपा है पकड़ा जाता है, तो भाई साहब छात्र हित में काम है। ये तो भाई साहब हो गई इस खबर की बात। अब बच्चे कह रहे थे गुरुजी की मेरिट क्या जाएगी, तो मेरिट में आप देख लो 39,000 बच्चों की वोटिंग है। कितने बच्चों की वोटिंग है? 39,000 बच्चों की वोटिंग है मेरे साथियों। 39,000 बच्चों की वोटिंग में 17% बच्चे ऐसे हैं, मैं नीचे वालों की बात ही नहीं करूंगा, 17% बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 प्लस अंक हैं। 39 से मैं 10 40 10 तो 8 और बच्चे कितने, पद कितने? 803 803 803 बच्चे हैं। और अगर 10 गुना बच्चे पास करते हैं, आप सभी को पता है, तो 8030 बच्चे पास होंगे। तो 8030 बच्चे तो इन 39,000 की पोलिंग में हो रही है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरिट क्या जाएगी, तो यहां तो साफ साफ ही नजर आ रही है कि 80 प्लस ही जाएगी भाई साहब। अगर इसमें 7% में फेक भी मान लूं, अगर इसमें पोलिंग भी मैं 7% फेक मान लूं, तो फिर भाई साहब सोचने वाली बात है। तो भाई साहब आप भी इस पोलिंग का हिस्सा बन सकता है, आप इस पोलिंग का हिस्सा बने। अभी मेरे चैनल बाय स्टडी को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद बाय स्टडी की पोस्ट कम्युनिटी में आप जाइए। एक दिन पहले का ये पोलिंग मैंने लगाया है, मैंने पोलिंग को बढ़ा दिया है, 85 से 90 भी किया है कि यहां भी कुछ रुझान आते हैं क्या, 80 से 85 के बीच में, 75 से 80 के बीच में ये है। अब मैं मानता हूं कि मेरिट 80 प्लस जाएगी। किसकी? यूआर की, जर्नल की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल की बात कर रहा हूं। अब बाकी एक कम कर लो, इस मेरिट के लिए मैं अलग वीडियो दूंगा आपको। मैं प्यारे बच्चों से एक कह सकूं जो इस एग्जाम को दे चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, अब उनका लक्ष्य देखो, राजस्थान पुलिस में जो पुलिस में जाना चाहता है उसका लक्ष्य राजस्थान पुलिस का लक्ष्य बैच ही रहा। राजस्थान पुलिस का लक्ष्य बैच आपको अप्रैल माह में ऑफर में मिल रहा है 199 रुपए में। ऐसे ही अगर आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपए में आपको चतुर्श्रेणी का चपरासी बैच मिल रहा है। एक टिकट बैच और लॉन्च कर रखा है जो परिचालक के बच्चे हैं उनके लिए, और एक वाहन चालक के बच्चे हैं उनके लिए सारथी बैच। सारथी बैच और चपरासी बैच में अपने 10,000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इस बैच में जो भाई साहब बैच कोई भी लो, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। लाइव और पहला बैच है, क्या है? लाइव बैच है। सबसे बड़ी बात है 199 रुपए में, मात्र 199 में लाइव बैच। भाई साहब इससे ज्यादा क्या लोगे आप? तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए मेरे साथियों, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का क्या नाम बताया मैंने आपको? बाय स्टडी। आपको दिख रहा होगा सब जगह बाय स्टडी। ये बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। मात्र परिचालक का बैच 199 रुपए में ले सकता है, सारथी बैच 199 रुपए में ले सकता है, लक्ष्य बैच पुलिस का और चतुर्श्रेणी कर्मचारी का। सबसे बेहतरीन लाइव बैच डेमो मैंने डाल रखी है, वहां पर डेमो ले लो। एक दिन ठंडा मत पीना, गर्मियों का मौसम है, एक दिन ठंडा मत पीना और सोचना इस दिमाग से कि चलो यार मैं ले लेता हूं, और फिर पढ़कर देखना, फिर पढ़कर देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये बैच जो बने हैं, सारथी बैच, टिकट बैच, लक्ष्य बैच और चपरासी बैच है, आप सोचोगे कि गुरुजी मजा आ गया। और आपकी अगर छोटी बहन भाई है कोई भी, जो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी के लिए हमने गुरु बैच लॉन्च किया है। कौन सा बैच लॉन्च किया है? गुरु बैच। गुरु बैच कितने में? मात्र 199 रुपए में। भाई साहब चपरासी बैच कितने में? 199 रुपए में। और दिल्ली पुलिस के भी कोई बच्चे अभी से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए रक्षक बैच, और इसकी प्राइस 399 रखी है, जबकि बैच 999 का था। तो कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, या फिर मेरे नंबर ले लीजिए, मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें। मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस नंबर पर मेरे साथियों मुझे मैसेज कर दें, इस नंबर पर मेरे साथियों मुझे मैसेज कर दें। जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे आपको एक लिंक प्राप्त होगा, यानी वापस आपके पास मैसेज आएगा। उस मैसेज में ऐप का, टेलीग्राम का, सबका लिंक दिया हुआ है।
वहां से आप उस बैच को परचेज कर सकते हो। कंप्लीट है मेरे साथियों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके विरुद्ध आप आवाज जरूर उठाना, क्योंकि क्या हो गया है पेपर लीक। जहां तक संभावना है 10% में यही कहूंगा कि यहां इस सेंटर पर गड़बड़ जरूर हुई है, इस सेंटर पर गड़बड़ जरूर हुई है, और कहीं का मैं कह नहीं सकता। तो ध्यान दे, और मेरे साथियों ऐसी चीजें नहीं हो, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाओगे। आज आप आवाज नहीं उठा रहे, आज आप आवाज नहीं उठा रहे मेरे साथियों, कल आपके साथ भी होगा, कल आपके साथ भी होगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी से निवेदन करें कि इस पर अधिक से अधिक वीडियो बनाए। जय हिंद, जय भारत।